वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए, आज जिन्होंने मेरे थ्योरेटिकल पार्ट ना किया हो सी का, तो प्लीज वो कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं अब एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने एक थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है, बेसिक का मतलब सी लैंग्वेज का। मैं उसके प्रैक्टिकल में आया हूँ, तो कुछ जो चीजें बताने वाली होती है वो थ्योरेटिकल पार्ट में कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी दोस्त उन्होंने मेरा थ्योरेटिकल पार्ट ना देखा हो, तो प्लीज आप जाके पहले उन्हें देख लीजिए। तभी आप इस प्रैक्टिकल को कर सकेंगे बड़े इजी वे में। बट साइड बाय साइड में प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर जो भी इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आते हैं कि जो बेसिक्स बताए नहीं जाते, जो बिल्कुल पता होने चाहिए, वो बताऊंगा आपको इसके अंदर आज के ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल दोस्तों मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा जानबूझ के, क्योंकि एक बेसिक पार्ट है इसके अंदर। अगर बेसिक की जो छोटी छोटी चीजें होती है वो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ताकि जब आप आगे प्रोग्राम में जाए तो मुझे वो बार बार आपको बताना ना पड़े, और आपका एक माइंड, आपको वो वर्ड्स क्लियर हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ उन वर्ड से, जब मैं अगले ट्यूटोरियल में उन्हें यूज करूंगा। तो चलिए टॉपिक करेंगे कि पहला बिल्कुल वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा सी लैंग्वेज का। तो मैं एक चीज पहले बता दूं कि जैसे आप थ्योरेटिकल में करेंगे तो इसमें भी बता दूं प्रैक्टिकल में, कि इसे बनाने के लिए हमें एक कंपाइलर की जरूरत होती है। अब कंपाइलर क्या होता है, जिसके अंदर हम लिख सके, और उसका टास्क क्या होता है। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया आपने कुछ टाइप करने के लिए, टेक्स्ट के लिए। अब उसके अंदर फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं कि आप उसे बोल्ड भी कर सकते हो, टैलिक भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, एक वो सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है जो कि हर चीज करेगी। अगर आपने गलत टाइप कर दो, आपको रेड मार्क भी लिखा आता है, नीचे रेड लाइन खिंच जाती है, या आपको और भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर फीचर्स होते हैं। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर होता है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। मैं पहले ही बता दूं आपको, बड़ा गलत वर्ड यूज किया जाता है एक सी लैंग्वेज के लिए कि इसका सॉफ्टवेयर दे दीजिए। आज से जब मैं जानता हूं कि जब हमारे टाइम में विंडो 7 ये कुछ भी नहीं थी, विंडो एक्सपी चला करती थी मेन, तो उस टाइम हम सी का शायद बोरलैंड का सॉफ्टवेयर यूज किया करते हैं। अब देखिए, मैंने फिर से बोला बोरलैंड का सॉफ्टवेयर, देखा मैंने गलत बोला ना, बोरलैंड का सॉफ्टवेयर नहीं, कंपाइलर यूज किया करते थे। अब जैसे विंडो 7 आ गई, विंडो 8 आ गई है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो कंपाइलर भी मतलब चेंज हो गए, नए आ गए हैं, नए आ गए, तो जिनके अपने अपने थोड़े थोड़े फीचर्स है। तो उस टाइम की जो बुकें छपी हुई है जिसमें लिखा होता है कि ये ऐसे ऐसे चलती है, ये ऐसे ऐसे चलता है, तो हल्का फुल्का डिफरेंस है। जो बच्चा मैं एक्सपी यूज करके बोरलैंड का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा, उसके लिए एक दो पॉइंट्स का फर्क हो जाएगा सी लैंग्वेज के लिए और रन करने में बेसिकली। और जो बच्चा जो विंडो 7 8 या इवन विंडो 7 से नीचे कौन सी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लैपटॉप में विंडो 7 है, जिसके लिए मुझे खुद सर्च करना पड़ा। अगर आप देखिए, मेरा कर्सर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसके अंदर देखिए डॉस बॉक्स 007 लिखा हुआ है। वो बेसिकली इसके लिए क्या है, इसका मेरा कंपाइलर है जो मैंने डाउनलोड किया था। हमें टॉपिक हमारा जो है आज का, कि कैसे जो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम होता है सी का वो कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। आप दोस्तों प्लीज आप साइड बाय साइड इन चीजों को लिख लीजिएगा आज, क्योंकि मैंने इनका डिस्क्रिप्शन तो देखिए मैंने उसमें दे रखा है अपने सी के ट्यूटोरियल में जो मेरा थ्योरेटिकल है, बट मैं आज इसको लिखना नहीं चाहता जानबूझ के। तो पहले चीज मैं डालूंगा कमेंट। देखिए कमेंट क्या होती है, जैसे कि कुछ लिखने के लिए, कि भाई समझने के लिए अपने लिए कि ये चीज क्या है, ध्यान रखने के लिए कि हाँ भाई ये चीज मैंने ये की थी। कई बार जैसे हम कॉपी में नोट्स बनाते हैं, ध्यान टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि ये चीज क्या है या ये चीज करनी है, ये कि ये चीज मैंने क्यों डाली है। तो इन चीजों को कंप्यूटर की लैंग्वेज मतलब सी की लैंग्वेज में कमेंट्स कह देते हैं हम, कि यूजर या प्रोग्रामर अपने ध्यान के लिए रखता है कि हाँ भाई ये चीज क्या थी। तो ऐसे ही देखिए, मैं एक कमेंट होती है दो तरीके की, आप पॉइंट बना लीजिएगा कि कमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब पहली क्या है और दूसरी क्या, मैं बताता हूँ। पहली होती है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि पहली एक ही लाइन के अंदर लिखी जाए। उसको लिखने का तरीका दोस्तों ये होते हैं, दो बार हमें ये बैकस्लैश यूज करना होता है। उसके बाद जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा कमेंट का पार्ट होगा। जैसे कि मैंने लिख लिया प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। ठीक है दोस्तों, बड़ी बुक बहुत सी बुकों में स्टार्ट हम हेलो से ही करते हैं, बेसिक प्रोग्राम होता है। ये पूरी की पूरी लाइन एक कह सकते हैं कि हमारी सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहता कि एक से ज्यादा लाइनों में मैं अपनी कमेंट लिखूं, तो उसको देखिए लिखने का तरीका क्या आता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स। पहले मैं लिख देता हूं उसको दोस्तों कि क्या है हमारी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो, ये हमारी क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा प्रोग्राम, आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि काफी टाइम लग गया है समझ आपको साथ डिस्कस करना। अब देखिए मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या होगी दोस्तों, कि जिसे मैं एक से ज्यादा लाइन के अंदर यूज कर सकूं। प्रोग्राम टू, देखिए मैंने नेक्स्ट लाइन में ले गया, प्रिंट
हेलो, देखो 3 लाइन के अंदर आ गया दोस्तों। बट देखिए स्टार्ट कैसे हो, बैकस्लैश और उसके बाद मैंने इसको क्या फॉलो किया, देखिए मैंने उसके बाद लगाया स्टार, बैकस्लैश स्टार के बाद मैंने अपनी चीज लिखी और उसको एंड उल्टा करना है। पहले लिखेंगे स्टार, सॉरी स्टार, और फिर लिखेंगे दोस्तों हम इसके अंदर बैकस्लैश। देखिए ये होगी हमारी मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आ जाइए। पहला पॉइंट अब लिख लीजिए कि हमने एक कमेंट यूज किया। आप करें ना करें बात की बात है, बट एक अच्छे प्रोग्रामिंग यही होती है कि आप कमेंट यूज करें, ताकि आपको जब, क्योंकि क्या होता है कॉलेजेस में स्कूलों में क्या होता है कि सी लैंग्वेज होती है तो 10 20 50 100 लाइनों के प्रोग्राम होते हैं, हद मार के या 200 का। बट जो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से ये कमेंट्स यूज की जाती है ध्यान रखने के लिए कि हाँ देर ये चीज थी क्या। अब हम चीज करेंगे, सबसे बड़ी चीज जो इसके अंदर आती है, हैश इंक्लूड stdio.h, और एक चीज और, हैश इंक्लूड conio.h। देखिए दोस्तों ये चीज है क्या, सबसे पहले मैं इसको अलग अलग करके बताता हूं। हैश को ले लीजिए सबसे पहले, ये हैश क्या है। ठीक है, हैश हमारा एक सिंबल है, लगा के चलिए किस चीज का सिंबल है। पहली बात ये हमारा प्री प्रोसेसर सिंबल है। अब सोचेंगे यार ये प्री प्रोसेसर क्या आ गया यार, ये मतलब एक के बाद एक ऐसी चीज आ रही है, मोटे मोटे शब्द आ रहे, प्री प्रोसेसर है क्या। देखिए एक प्रोग्राम को करने के लिए, एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें उसको बताना पड़ता है कि प्रोग्राम के अंदर जो भी हम चीज इस्तेमाल करने वाले हैं उनका जो एक मतलब कहते हैं ना एड्रेस कह लो, या उनको कहां से उठाना है भाई। क्योंकि प्रोग्राम जैसे अगर मेरे थ्योरेटिकल पार्ट देखोगे तो मैंने बताया कि कंपाइलर जब रन करता है तो उसको हर चीज चाहिए होती है, उसे ये नहीं पता होता कि चीजें कहां से उठानी है, उसको बताना पड़ता है ऑटोमेटिकली हमें अपनी कोडिंग से। तो जैसे कि जो भी मैं चीज प्रोग्राम के अंदर करूंगा वो उसे बतानी पड़ेगी। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, वो क्या करेगा कि प्री प्रोसेसर एक तरीके का प्रोग्राम ही लगा लीजिए होता है, जो कि उन चीजों को अपने इस फाइल के अंदर डालता है जो कि हमें आगे जाके उनकी जरूरत पड़ती है, उनसे रिलेटेड जो चीजें इसके अंदर है उनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं पहले एक बार आपको लाइन क्लियर कर देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखिए इसे हम पढ़ेंगे हैश इंक्लूड, फिर हमने स्मॉल ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आप ये हमारा लेस देन हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन हो गया। इसके अंदर लिखा हमने stdio.h। देखिए ये क्या है, std का मतलब स्टैंडर्ड, आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट, और .h हमारी हो गई हेडर फाइल। आप पहले एक पेपर पर लिख लीजिए कि इस लाइन के अंदर टोटल क्या क्या चीजें आई। इस लाइन के अंदर दोस्तों आया हैश, देखिए हैश एक चीज हो गई, इंक्लूड हो गया एक चीज, मतलब 2 चीज होगी टोटल। फिर आया हमारा stdio, ठीक है जी 3 चीज, चौथी आई हमारे पास .h, 4 चीजें इसके अंदर लगी है दोस्तों। देखिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लगी है हमारे पास, एच को हम हेडर फाइल बोलते हैं, हेडर फाइल HEADER। आप हमारे प्लीज मेरे थ्योरेटिकल पढ़े तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैं हैश का मतलब मैंने बताया प्री प्रोसेसर सिंबल होता है। जैसे कि जब भी एक प्रोग्राम रन होने से पहले, कंपाइल होने से पहले, कंपाइल का मतलब कि जो हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे मैंने तो इसको सीपीपी में लिखा है क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ही नया कंपाइलर आया उसका अपना अपना सिस्टम होता है, मगर ये सीपीपी हमारी C++ लैंग्वेज में यूज होती है। इसे हम जब सेव करेंगे तो सी लैंग्वेज में करेंगे। आप प्लीज अभी इसके नाम पे मत जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो हैश जब प्रोग्राम रन होने से पहले, मतलब कंपाइल होने से पहले, एक प्री प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म होता है। अगर आप एक मेरी सी लैंग्वेज का थ्योरेटिकल पार्ट का फर्स्ट या सेकंड ट्यूटोरियल देखेंगे, उसके अंदर सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि एक प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन फेसिस क्या होती है। उसके अंदर पार्ट आता था प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, डायरेक्टिव्स। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए हैश क्या होता है, हमारा सिंबल होता है प्री प्रोसेसर का, जो कि हमारे प्री प्रोसेसर जो हमारा प्रोग्राम लगा लीजिए उसको बताता है कि भाई आप इंक्लूड करें, मतलब डाले। अभी मैं इंक्लूड का भी मतलब आपको क्लियर करूंगा, बहुत जरूरी है कि बहुत सी जगहों पे नहीं बताया जाता। मैं एक टेक्निकल वे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका इंक्लूड का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए वो कहता है भैया इंक्लूड करो किसको, लाओ किसको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, भैया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को लाओ, चाहे आप इसका इस्तेमाल अंदर जाके करे ना करे, आप अभी ले आओ इसको। वो ये नहीं कहेगा कि भैया तुमने ये हेडर फाइल तो डाल दी मगर इसका इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी डाल सकते हैं। बट जब आप इस्तेमाल करेंगे नई नई चीजों को नीचे, तब उसे पता होना चाहिए कि ये चीजें कहाँ पे है। मैं अभी जैसे क्लियर कर दूंगा आपको एक नई चीज और इसके अंदर की एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो पहले आप ये सोच के चलिए कि हैश मतलब प्री प्रोसेसर, इंक्लूड मतलब कि भैया लाओ, कहां से लाओ, क्या लेके आओ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारी फाइल है वो किस टाइप की है, हमारी
.h, जैसे वो उसका एक्सटेंशन लगा लीजिए आप, जैसे हर फाइल का अपना एक्सटेंशन होता है, वैसे ही सी के लिए कोई एक फाइल होती है जिसको हम .h के नाम से जानते हैं, मतलब उसका एक्सटेंशन होता है और नाम क्या इस फाइल का stdio.h। इस हेडर फाइल को लाओ भाई, वो कह रहा प्रीप्रोसेसर का काम है इस फाइल को लेके आना, ठीक है, और इसको इस प्रोग्राम के अंदर डाल देना, और इस फाइल के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी बताई गई है उससे रिलेटेड चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप दूसरी चीजों को इस्तेमाल करोगे तो वो जिस हेडर फाइल के अंदर लिखी होगी दोस्तों, आपको वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। मतलब समझे कि जो चीज आप प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हो उसकी जो भी फंक्शनैलिटी जहां पे भी लिखी गई है, उसका जो भी एक मतलब कहते हैं डिक्लेयर किया गया कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है, फला फला फला, तो वो चीज भाई उसकी जो फाइल है वो उठा के लाओ, ठीक है। तभी क्या होगा कि कंपाइलर जो होगा इन चीजों को उठाएगा और प्रोग्राम को समझेगा, करेगा और आगे जाके आपको आउटपुट निकाल के देगा। दूसरी फाइल होती है दोस्तों, हम अगर उसको चाहे करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, एक होती है हैश इंक्लूड conio.h, जिसे हम कोनियो पढ़ते हैं, CONIO पूरा नाम होता है .h। अब .h का मतलब आप समझ के हेडर फाइल होती है। अब जब भी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं जहां इसको यूज करूंगा मैं बता दूंगा कि मैंने जो चीज प्रोग्राम के अंदर यूज करी है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले आपने क्या देखा कि मुझे सबसे पहले प्री प्रोसेसर का टास्क कंप्लीट कराना, कि भाई प्री प्रोसेसर ने क्या कहा मुझे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती है जो हमारी, और एक चीज होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल है, वो हमारी स्टैंडर्ड जो हमारी स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज की हेडर फाइल्स होती है उसका पार्ट है ये, मतलब जो हमारी इनबिल्ट कह सकते हैं ना फाइल के फंक्शनैलिटीज है वो है ये, ठीक है दोस्तों। अब बात रही कि ये चीजें दोस्तों करनी कैसे, कि दो तो इंक्लूड कर ली, अब मतलब सिस्टम को बता दिया कि क्योंकि देखिए मुझे पता है कि मैं प्रोग्राम के अंदर क्या यूज करने वाला हूं, तो मैंने उसके हिसाब से दो चीजें डाल ली पहले ही। अगर जैसे कई बार क्या होता हमें और चीजों को डालना पड़ता था, उसके हिसाब से आप देख लीजिए कौन सी हेडर फाइल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप उसे जाके डाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को डालें। अब बात आ गई भैया, देखो कि हमारे पास बाइक की दो चीजें आ गई, हमारे पास दो हेडर फाइल आ गई प्री प्रोसेस जो हमारी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। आप प्लीज सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब ये लगा लीजिए कि सी लैंग्वेज के अंदर एक अपनी बनी हुई फंक्शंस होते हैं कि भैया ये टास्क करना, तो उसका रेडीमेड सिस्टम बना रखा है कि आप जाइए यहां से कर लीजिए, जिसको उठाइए आपका टास्क हो जाएगा। ऐसे ही इसे हम फंक्शंस कहते हैं, फंक्शन मतलब एक एक्शन परफॉर्म करना। अभी फंक्शन का एक कंसेप्ट पूरा है वो आगे करेंगे, जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट किया वो तो समझ ही गए होंगे फंक्शन का मीनिंग। जो दोस्त मेरे बिल्कुल नए हैं उनको फंक्शन का मीनिंग प्लीज मैं बाद में समझाऊंगा, या मेरे थ्योरेटिकल पार्ट को करें आप पहले, क्योंकि ये बेसिक पार्ट अगर मैं बहुत डीप में पहले समझा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दो फाइलें आ गई हमारे पास जिनको हमें यूज करके आगे प्रोग्राम बनाना है। देखिए अब दो फाइलें तो आ गई, अब मुझे क्या करना है दोस्तों कि प्रोग्रामर मतलब कंपाइलर जो होता है वो सबसे पहले जाएगा कहां पे, देखिए कंपाइलर को सबसे पहले जाना होता है एक ऐसे फंक्शन के पास जहां से वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो, ठीक है दोस्तों। अब वो फंक्शन होता कौन सा है, वो फंक्शन होता है इसका मेन फंक्शन। देखिए वो कैसे लिखते हैं, int मेन, और ये इसकी बॉडी। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आज मैं इस ट्यूटोरियल को खत्म तो यहीं पे करता हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफी बड़ा ट्यूटोरियल हो गया है। तो प्लीज तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय, टाटा।